अरे आज ये मतलब इंटरेस्टिंग होगा व्यूअर्स भी जाने की, मतलब आपको क्या लगता है कल कैसे अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो मोदी को अगर 300 प्लस सीटें आ जाती हैं तो विपक्ष क्या करेगा? राहुल जी क्या करेगा? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ खास करेगा। ये बताएगा कि हम ये चुनाव हार गए हैं और कारण बताएगा कि क्यों मान लेगा, मतलब आराम से। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मैंने ऐसे नहीं देखा कि हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ हुआ हो जैसा यूएस में हुआ था। तो मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अलग अलग जरूर कारण दिए जाएंगे, उसमें ईवीएम भी एक कारण हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए इस चुनावों में कुछ सिल्वर लाइनिंग नहीं है। अगर हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को या एनडीए को लॉस हो रहा है, अगर हम मानते हैं 64 सीटें दी हैं आपने ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को, सिल्वर लाइनिंग आप तो बता रहे हैं। तब भी है। मैं आपको देखिए, अगर फिर उस पर बात करनी है तो फिर मैं ये बात करता हूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए, इस बार जो आप एग्जिट पोल कर रहे हैं उसमें ओबीसी जो वोट बैंक है उसमें 2% ओबीसी वोट बैंक का लॉस है बीजेपी को। अच्छा, मैं लाया हूं उसमें 11% जो है फायदा है विपक्ष को। तो फिर अगर मैं उसमें जाऊंगा, महाराष्ट्र में 7% लॉस है। तो देखिए, अगर मतलब ये सब आप उनको बता दीजिए ना भाई, ये बोलो तो। राहुल जी का नंबर बदल रहे हैं। मेरे कोई नंबर नहीं बदल रहे, मैं वही 300 पे हूं। आपके नंबर जरूर ऊपर नीचे हुए हैं अलग अलग टाइम पे, पर मेरे राहुल जी नहीं ऐसे। देखिए, 1 साल से हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, यही प्रोग्राम जून में। एक दर्शक में बहुत धन्यवाद, उनका नाम नहीं भूल रहा हूं, उन्होंने तो डेट निकाल दी। इस डेट को आपने कहानी कुर्सी की शुरू किया था। पिछले 3 महीने से तो आप चुनाव पे बात कर रहे हैं ना। किसी को पलटासन करना है तो आज कर लीजिए। मैं तो आज भर का टाइम है। मैं वहीं पे 300 पे हूं कि बीजेपी को 300 मिलेंगे। हम तो वैसे भी और इस प्रोग्राम के बाद पलटना नॉट अलाउड। रागी जी भी आ गए हैं। ये नई शब्दावली आपने जो लाया, हम लोगों ने पिछले 2.5 महीनों में एक से एक शब्दावलियों का प्रयोग किया है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि कोई पलटने वाला नहीं है। सब हम लोग ये हैं। और मुझे तो आज हैरानी ये हुई, उनका नाम यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन आते आते रास्ते में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अब आप मोदी विरोध छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अच्छा, बड़े प्रतिष्ठित यूट्यूबर हैं। आपके पड़ोसी? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। आपके स्टेट के हैं? हमारे स्टेट के ही हैं। तो उसके बाद लगातार इन्होंने एक बार गाना सुन लिया था, मजेदार, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। नहीं इसके बाद इन्होंने घर बनाया। से काफी यूट्यूबर है तो हमारे वाले ही हैं। आप देखिए, रवि हमारे यहाँ से, प्रसून हमारे यहाँ से, अजीत अंजुम हमारे यहाँ से। छोड़िए सर, नाम छोड़िए ना, बोले क्या वो? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम पहले से जानते थे कि मोदी आएगा तो मोदी ही। हमने अभी ट्वीट भी किया है कि एक बड़े मैंने मोदी विरोधी से बातचीत करने पर ये लगा कि भाई, उन्होंने कहा कि ये तो हमको पहले से पता है। मैंने कहा कि फिर क्यों कर रहे हैं आप? तो बोला, आप क्यों समर्थन करते हैं? तो हमने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हम तो ये मान करके चलते हैं। 48 साल से वो शपथ खा करके रखे हुए हैं हम कि एक ही है और इसके लिए हम लोग। आप किस लिए? बोला, जब तक हम लड़ेंगे नहीं मोदी से तो हमारा कैसे चलेगा काम। ये मूल है, आप ध्यान रखिए। इसका मतलब है कि कई लोग जानबूझ करके इस कैंपेन को चलाया क्योंकि उनको चलाने से उस कैंपेन में उनको फायदा दिखता है, अपना फायदा दिखता है। बाकी चीजें बहुत सच सबको मालूम था। सच तो मुझे सबको मालूम था। कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझसे कहा, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऐसे ही कहा, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाई साहब हमारे यहाँ भी है 65 से ज्यादा का नहीं बताया जाता है कि 65 से ज्यादा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको बोला 65 मैक्सिमम? 65 से 85 के बीच में, ये हमारा अपना आकलन है। मैं फिर उनका नाम नहीं लूंगा। और ऐसा नहीं था, चैनल पे थे गजब बंधु। तो मैं देखिए ना, एक घृणा। और एक और बात मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसको बहुत गंभीरता से जिक्र कर दे रहा हूं। कहा था कि ये मैंडेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। ये आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि ये रोड पर भी उतर सकते हैं, ताकि ये इमेज चला जाए कि पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो मैनेज किया हुआ है, रिग्ड किया हुआ है, ये सब। तो मुझे लगता है कि सरकार यदि सुन रही होगी या उनके लोग यदि सुन रहे होंगे तो इसको भी ध्यान में जरूर रखें, हाउ टू मैनेज दिस पीपल। बिकॉज पूरा टूल किट, किसी ने कहा कि 125 एनजीओ की मीटिंग हुई है, हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद अखबारों में भी आया है। नहीं तो वो तो 14 के बाद बहुत लोगों ने कहा था हम देश छोड़ करके चले जाएंगे। गए पता नहीं कितने, उनमें से बहुत से लोगों ने कहा था हम भारत में नहीं रहेंगे, भारत रहने लायक नहीं रहेगा। एक ने कहा कि भाई हम लोग सड़क पे उतरेंगे,
ये हो जाएगा तो हमने कहा बहुत सारे लोग लाठी में तेल पिला करके रखे हुए होंगे। मुझे ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, बाहर वाले भी लोगों के पास आप भी तो लाठी मिलते हैं इतने सारे नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात होती होगी, वाकई में आपको उम्मीद लगता है कि कल कुछ तमाशा होगा अगर नतीजे वाकई ये होते हैं तो? नैरेटिव के लिए आगे ये जरूर करेगा लोग सर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 2019 को जिस तरह से इन लोगों ने रिजल्ट को लिया था, इस बार वैसा नहीं लगा लोगों। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता हमारे साथ नहीं है इसलिए हम हार रहे हैं, कि समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने लोगों को क्या बताएंगे? अपने लोगों के पीछे जो आपने फौज खड़ी कर रखी है उनके अंदर ऊर्जा कैसे देंगे? उस ऊर्जा का यही नतीजा है कि उनके अंदर आक्रोश भरें, भड़काएं उनको कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें और ज्यादा एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करना क्या होगा। कहानी बनाएंगे? तो ईवीएम का दोष, ईवीएम के अलावा जैसे आज मैं आरजेडी के कुछ नेताओं से बात कर रहा था तो बकायदा इस बात को कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को 7 से 9 से ज्यादा सीटें बिहार में आ रही है, इसका मतलब ईवीएम में समस्या, हम लोग सड़क पे उतरेंगे। तो वो अपने लोगों को मैसेज देने के लिए, उनके अंदर एक एग्रेसिवनेस रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए और इस मैंडेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह का माहौल बगैर इस बात की चिंता की कि दुनिया भर में आप भारत के लोकतंत्र को बदनाम उसकी परवाह करोगे। कहाँ हो रही है? उसमें आप सोचिए ना कि बीच चुनाव चल रहा हो, उसमें ईवीएम को लेकर आप कोर्ट में जा रहे हो, तो उसको लेकर उसको तो परवाह ही नहीं हो। तो पूरे एक डिजाइन के तहत उस चीज़ को किया जा रहा है। और अंदाजा लगाइए कि ये वो दल कर रहे हैं जब इनकी सरकारें वहाँ राज्य में हुआ करती थी, चाहे यूपी की बात कर लें या बिहार की बात कर लें, तो कैसे बैलेट पेपर को फाड़ा जाता था, नदियों में मिलते थे, पोखर में मिलते थे, छोटे छोटे बच्चे लेके वो खेल रहे होते थे। ईवीएम में अगर कुछ भी संगति आ भी जाए, 1-2 तस्वीर कहीं दिख जाती हो, उससे तो 10 टाइम्स बेटर है नहीं है। बावजूद इसके आप बार बार कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है? नैरेटिव में तो निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार तो उनको एकदम से दिख रहा है कि हमको अब इसी लाइन पर आगे जाना है। अगर इस लाइन पर सौरभ नहीं जाते हैं तो वो खत्म है। सौरभ जी, ये पता नहीं इन्होंने देखा होगा या नहीं, हमने तो अपने आंखों के सामने देखा, उठाया, लूटा, आ करके एक ही बार टप 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 मारा और पुलिस आ रही तो खबरदार वहां से उठे तो गोली मार दूंगा। और पुलिस कह रहा है, मिड में आ रहा है कि भाई साहब हमको दे दीजिए, बैलेट बॉक्स दे दीजिए। ये चुनाव मैंने देखा है, ये चुनाव 80 का चुनाव मैंने देखा है, लोकसभा का चुनाव देखा है। और रात जब एक होता था, लाइन में लगे होते थे तो एक बम पटका जाता था, कहता था कि राशन की दुकान चल रही है क्या, हटो सब वोट मारते हैं। ये दौर बहुत बहुत एक भोजपुरी में सौरभ बड़ा टर्म होता था बिहार में कि जो तो उनके वोट पड़ गए बा। जितने गरीब लोग जब जाते थे वोट करने के लिए, तो वहाँ के जो फॉरवर्ड क्लास के लोग, दबंग लोग हैं, दबंग कम्युनिटी के, वो बाकायदा दूर से जो वोट पड़ गए बा तो नहीं के, तुम्हारा वोट पड़ गया, तुम्हारा वोट पड़ गया, इसका मतलब पूरी की पूरी फौज और लोग लौट के चले जाते थे। ईवीएम में कम से कम ये सब चीज़ तो नहीं होता। तो यहाँ की एक विसंगति को पकड़ के आप वापस उस दौर में लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है। अब की परिस्थिति में अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए कि कास्ट के हिसाब से आप समझे हैं कि आरजेडी का जो बेस है, यूपी में जो समाजवादी पार्टी का बेस है, वो ज्यादा दबंग है। भाई मैं अभी कास्ट के डेटा पे आऊंगा और इसी को मतलब इसी में से अगर जैसे आप सिल्वर लाइनिंग कह रहे थे राहुल जी, भाई इसी को अगर आप समझ लेंगे, अगर विपक्ष के लोग इस पर एक नजर मान ले कि एग्जिट पोल में से ही वो डेटा निकला जिसमें मोदी को 371 से, एनडीए को 371 से 401 सीट मिल रही है, ये क्या बता रहा है? मैं आगे बात करने वाला था लेकिन पहले बता देता हूं कि बिहार के अंदर 72% यादव वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को पड़ा है। वही एग्जिट पोल बोल रहा है। हाँ बिल्कुल है। ये माना जाता है कि बिहार में यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए से छिटक गए। यूपी में 69% वोट मिला है, 69% वोट मिला है। एनडीए से छिटके नहीं इंडिया गठबंधन को मतलब भी अगर यूपी में ये बात तो 70%, हाँ, कोशिश की गई। आपने यादव मुख्यमंत्री बनाया तो किसने बनाया था? समाजवादी बिहार पार्टी गए को तो कांग्रेस किसके को गए? पड़ा है। बिहार के अंदर 72% वोट यादव वोट आरजेडी कांग्रेस को पड़ा है। ये वही एग्जिट पोल बता रहा है। भाई इसके अलावा हाँ बाकी जातियों में जैसे विभाजन होता है वैसा विभाजन हुआ नहीं, पर मैं देखिए इसमें दोनों के लिए, जैसे वोकालिगा जो वोट है वो कर्नाटक में नहीं पड़ता था, बीजेपी को कम पड़ता था, अब वोकालिगा का बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है जो है एनडीए की तरफ। ये देखिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीजें जरूर हुई हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो लोग एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं वो भी ये देख लें कि वो एग्जिट पोल जो एक कॉमन सेंस कहती है उससे अलग नहीं है, वो वही बता रहा भाई। उसके लिए तो एक दूसरा आंकड़ा और तथ्य भी जानना चाहिए। अभी 2 राज्यों के विधानसभा के परिणाम आए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में पहले ही 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है वो समझिए। लेकिन सिक्किम में जो एनडीए का एलआई था, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, कमाल की बात यह है कि भाजपा को लगा कि रणनीतिक तौर पर कि हम इनसे अलग हो जाएंगे तो 2-4-6 सीटें हम जीत लेंगे। 0 सीटें आई हैं सिक्किम में भाजपा की, कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं।
और जो लंबे समय तक पवन चामलिंग जो वहां के मुख्यमंत्री रहे रिकॉर्ड समय तक, वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों से हार गए। भाई चुन भूटिया वो लड़े चुनाव, वो हार गए। तो पिछली बार भी हार गए थे। लोकतंत्र अपने लिहाज से व्यवहार करता है, जनता अपने लिहाज से भरोसा तय करती है। जब आप बार बार कहते हैं कि अरे जनता तो सब जो कर रही है वो रिग्ड है, वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो कोई और कर रहा है, तो जनता आपको जो वोट देने भी वाली थी ना, वो भी देना बंद कर देती है। मुझे तो ये भी एक चीज लगती है, और इसीलिए ये आंकड़ा लोगों को जानना चाहिए कि आप ही के देश के 2 राज्य के चुनाव हैं, और अभी जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आंकड़े आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, जो एग्जिट पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं।